हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आगरा वाले पर। आज मैं बताने वाला हूं आपको सरकारी विभाग में जो भर्तियां निकलने वाली हैं उसके बारे में। उसमें पात्रता क्या होगी, आयु सीमा क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है और सही लिंक जहां से आप डाउनलोड कर सकें, ये सारी जानकारियाँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 293 पदों पर भर्तियां होनी है। आईटीबीपी ने दूरसंचार भर्ती 2022 विज्ञापन में सहायक हेड कांस्टेबल एसए और कांस्टेबल जारी किया गया है। कोई भी उम्मीदवार जो इस आईटीबीपी दूरसंचार भर्ती में रुचि रखता है और पात्रता को पूरा करता है वो भाग ले सकता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी दूरसंचार कांस्टेबल और एसए भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। आवेदन 1/11/2022। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/11/2022 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं अन्य श्रेणियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान आप बड़े आराम से कर सकते हैं। वहीं बात करें आयु सीमा की तो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष, वहीं कांस्टेबल के लिए 23 वर्ष रखी गई है। आयु में छूट आईटीबीपी हेड कांस्टेबल दूरसंचार भर्ती नियम 2022 के अनुसार सुनिश्चित रखी गई है। 293 पदों में से 126 हेड कांस्टेबल के लिए आरक्षित किए गए हैं। 10+12 इंटरमीडिएट PCS 45% अंक के साथ या 10वीं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक्स संचार इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर विज्ञान, IT इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। वहीं कांस्टेबल के लिए 167 पदों पर भर्तियां होनी हैं। कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा भारतीय किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको पास करने वाले अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। कृपया सभी दस्तावेजों की जांच करें और एकत्रित करें। पात्रता ID प्रमाण पत्र विवरण, मूल विवरण। कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज तैयार करें, फोटो, साइन, ID प्रूफ आदि। आवेदन पत्र जमा करने से पहले सारे दस्तावेजों की सही से जांच कर लें और ये भी देख लें कि आपने सभी कॉलम सही ध्यान से भरे हैं। ठीक है ना। भारतीय वायुसेना अग्निपथ अग्निवीर योजना 2022 में शामिल हों। आवेदन शुरू 7/11/2022। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23/11/2022 है। परीक्षा की तिथि 18 से 24 जनवरी 2023। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 250 रुपये, वहीं ST SC के लिए 250 रुपये ही हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षार्थी कर सकते हैं। बात करें आयु सीमा की तो 17.5 वर्ष से अधिकतम 21 वर्ष के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। भारतीय वायुसेना अग्निशमन भर्ती 1/2023 नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान सुनिश्चित अपने पास रखता है। बात करें शिक्षा क्या होगी। 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश और 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस। मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्सेस। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCV, SSF, आसाम राइफल परीक्षा 2022 में SSC कांस्टेबल GD की अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ 24,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इस SSC कांस्टेबल 2022 भर्ती में रुचि रखने वाले और पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं।
आवेदन शुल्क की बात की जाए तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं अन्य श्रेणियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क आप भुगतान कर सकते हैं। आवेदन 27/10/2022। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/11/2022 है। भुगतान परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि 1/12/2022 है। परीक्षा तिथि CBT जनवरी 2023। प्रवेश पत्र आपको परीक्षा से पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2022 आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। कर्मचारी चयन आयोग SSC GD कांस्टेबल भर्ती नियम में आयु सीमा में जो अतिरिक्त छूट का जो प्रावधान है वो अपने पास सुरक्षित रखता है। SSC GD कांस्टेबल की पात्रता। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा पास की हो वो अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकता है। सीमा सुरक्षा बल BSF के लिए 10,497 पद पर भर्ती होनी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के लिए 100 पदों पर भर्ती होनी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के लिए 8 या 911 पदों पर भर्ती होनी है। सशस्त्र सीमा बल SSB के लिए 1 या 284 पदों पर भर्तियां होनी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP पर 1 या 613 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं सेना आयुध कोर AOC ने 419 सामग्री सहायक पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। सभी उम्मीदवार जो इस स्नातक डिप्लोमा स्तर AOC भर्ती में रुचि रखते हों और पात्रता को पूरा करते हों वो अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। आवेदक आवेदन 23/10/2022। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/11/2022 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो किसी भी श्रेणी के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें आयु क्या होने वाली है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। सेना अध्यादेश को सामग्री सहायक अधिसूचना अधिनियम 2022 में भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान अपने पास रखता है। AOC सामग्री सहायक पात्रता 419 पोस्टों पर क्या होगी? भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कोई भी स्ट्रीम या सामग्री प्रबंधन डिप्लोमा, इससे अधिक पात्रता विवरण अधिसूचना को आप पढ़ सकते हैं। बात करें किस श्रेणी में कितने पद हैं। सामान्य UR में 117 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 113 पद, EWS के लिए 42 पद, अनुसूचित जाति के लिए 62 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 31 पद। टोटल 419 पद पर जो भर्तियां होनी हैं वो इसी प्रकार हैं। ध्यान दें, कृपया सभी दस्तावेजों की जांच करें और एकत्रित करें। पात्रता, ID प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण। कृपया सभी परीक्षा फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज तैयार रखें। फोटो, साइन, ID प्रूफ आदि। आवेदन पत्र जमा करने से पहले ये जांच और सुनिश्चित कर लें कि सभी कॉलम को आपने ध्यान से भरा है। एक बार जांच लें, उसके बाद सबमिट कर दें। अंतिम जमा किए गए फॉर्म की प्रिंट आउट अपने पास रख लें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 894 पदों पर भर्ती होनी है। UKPSC ने नई भर्ती वन रक्षक भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। वे उम्मीदवार निम्नलिखित उत्तराखंड भर्ती के लिए इच्छुक हैं जो 21/10/2022 से 11/11/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क किसी भी श्रेणी के आवेदनकर्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आप सभी को। बात करें आयु सीमा की तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। UKPSC वन रक्षक अधिसूचना नियम 2022 में भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट का अतिरिक्त प्रावधान अपने पास रखता है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 894 पदों पर जो भर्तियां होनी हैं वो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम जिन्होंने पास किया हो वो कैंडिडेट इसमें भाग ले सकता है। बात करें हाइट की तो
पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, वहीं महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान रखा गया है। बात करें रनिंग की तो पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, वहीं महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पूरी करना अनिवार्य है। बिहार भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण LIC AMIN कानून गो क्लर्क और ASO की भर्ती 2022 10,101 पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन 21/10/2022, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/11/2022 है। बात करें आवेदन शुल्क की तो किसी भी श्रेणी के किसी भी आवेदनकर्ता से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात करें आयु की। न्यूनतम आयु कानून गो और आमीन पद के लिए 18 वर्ष, न्यूनतम आयु अन्य पद के लिए 21 वर्ष, अधिकतम आयु पुरुषों के लिए जो 37 वर्ष रखी गई है, वहीं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। बिहार भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान अपने पास सुनिश्चित रखता है। बात करें शिक्षा की। सहायक बंदोबस्त अधिकारी SSO 350 पदों के लिए 2 साल के अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरिंग में BE BTech डिग्री होना अनिवार्य है। कानून गो 758 पदों के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। आमीन के 8,244 पदों पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना बेहद जरूरी है। क्लर्क के 744 पदों के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है।